नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेई। देखिए AKTU जिसको यूपी टेक भी बोलते हैं, उसकी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे थे। रजिस्ट्रेशन की डेट ओवर हो गई थी, लेकिन अभी फिर से इसकी डेट बढ़ा दी गई। जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी वो 6 जुलाई रखी गई थी। अभी इसको एक्सटेंड करके 15 जुलाई कर दिया गया है। मेन जो वीडियो बनाने का मोटो है वो यही है कि 6 जुलाई से 15 जुलाई कर दिया गया है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि बार बार जो डेट है वो डेट एक्सटेंड क्यों करी जा रही है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। तो देखो, एक जो बहुत बड़ा रीजन है वो ये है कि इस बार पूरी की पूरी काउंसलिंग का जो शेड्यूल है ना, वो काउंसलिंग का शेड्यूल चेंज हो चुका है। शेड्यूल कैसे चेंज हुआ है कि जो ऑल इंडिया कोटा के बच्चे आते थे उनको तो फर्स्ट राउंड से चॉइस फिलिंग अलाउ ही नहीं है। जो ऑल इंडिया कोटा के बच्चे आते थे उनको फर्स्ट राउंड से चॉइस फिलिंग नहीं अलाउ करी है। इस बार उन लोगों को फोर्थ राउंड में चॉइस फिलिंग अलाउ करी जा रही है। जब फोर्थ राउंड में चॉइस फिलिंग अलाउ करी जाएगी तो वो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। उनके मन में एक ये बात आ रही है कि जो अच्छे अच्छे ब्रांचेस हैं वो तो सारे यूपी स्टेट के बच्चे जो फर्स्ट टू फोर्थ राउंड तक चॉइस फिलिंग करेंगे वो लोग ले जाएंगे। जो बची खुची ब्रांचेस होंगी या बची खुची जो सीट होंगी, जो बच्चे छोड़ देंगे, जैसे जिन्होंने यहाँ पे एक सीट होल्ड कर दी और उनको ट्रिपल आईटी में कोई अच्छी ट्रिपल आईटी सीट मिल गई सीसेट तक जाते जाते, तो वो बच्चे यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो वो वाली सिर्फ सीट बचेंगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन डाउन हो रहा है, इसलिए बार बार AKTU की जो डेट है वो एक्सटेंड करी जा रही है। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आते हो तो इस साल चेंज हो गए हैं नियम। राउंड 4 में ही आपको चॉइस फिलिंग के लिए विंडो ओपन मिलेगा। अभी तक का जो ब्रोचर में लिखा है वो यही लिखा है। आगे चल के क्या इसमें चेंजेस हो जाएंगे, क्या मॉडिफिकेशन करे जाएंगे, वो किसी को नहीं पता है। अब जो सेकंड मेजर बात आती है वो ये बात आती है कि अगर एक्सटेंशन हो रहा है, इसकी जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसमें जो रजिस्ट्रेशन में एक्सटेंशन हो रहा है, ऑल इंडिया कोटा के बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन कम कर रहे हैं क्योंकि इनको राउंड 4 में चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो इससे कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कट ऑफ पे इम्पैक्ट बिल्कुल 100% पड़ेगा। ये डेटा आप लोगों के सामने है राउंड 4 का IIT लखनऊ का। राउंड 4 में IIT लखनऊ में ऑल इंडिया कोटा से 30,752 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी और वहीं होम स्टेट से 39,991 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। अभी ऑल इंडिया कोटा के बच्चे कट रहे हैं क्योंकि वो इसमें नहीं आ पा रहे हैं इस समय। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आप होम स्टेट से हो और आपकी रैंक 45,000 48,000 तक भी है तो अब आपके चांसेस बनेंगे कि आपको IIT लखनऊ में कोर CSE मिल सकती है, क्योंकि जो ऑल इंडिया कोटा के बच्चे थे वो भी राउंड 4 तक नहीं आ पाएंगे। तो ये वाली सीट होम स्टेट वाले बच्चों के लिए अवेलेबल मिलेगी। सेम ऐसे ही मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ KNIT सुल्तानपुर का। KNIT सुल्तानपुर का ये राउंड 4 का डेटा है। इसमें जो ऑल इंडिया कोटा से कोर CSE मिली थी बच्चे को, वो 59,421 की क्लोजिंग रैंक की सीट मिली थी। वही जो होम स्टेट की बात करें ओपन की, तो 63,242 पे क्लोज हुई थी, ये राउंड 4 में क्लोज हुई थी। अब इस ईयर की क्या स्थिति है कि इस साल अगर आपकी 70,000 तक रैंक है, CRL रैंक की बात कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे एक चीज याद कर लीजिए, आपको रिजर्वेशन मिलेगा, कोटे का रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन सीट आपको जो अलॉट होगी वो CRL रैंक से ही अलॉट होती है। तो अगर आप ओपन कैटेगरी से हो और आपको कोर CSE चाहिए KNIT सुल्तानपुर में, अगर आपके पास 70,000 तक रैंक है तो आपको आराम से सीट मिलेगी KNIT सुल्तानपुर में। अगर मैं OBC बात करूं, BC कैटेगरी की, आपके पास 75,000 तक रैंक है, सीट आपको मिलेगी KNIT सुल्तानपुर में। और इसके अलावा SC की बात करूं, SC में अगर आपके पास 2,20,000 तक की रैंक है तो भी KNIT सुल्तानपुर में आपको सीट मिलेगी। सेम IIT लखनऊ में अगर आप होम स्टेट से हो और BC कैटेगरी से हो और आपकी रैंक लगभग 55,000 58,000 के आसपास है तो भी आपको यहाँ पे कोर CSE मिलेगी IIT लखनऊ में। ये इम्पैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि ये राउंड 4 वाला जो सीन चल रहा है, इसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा के जो स्टूडेंट्स आते थे और ऑल इंडिया कोटा के बच्चे वही आते थे जो अच्छी रैंक रखते थे, तो वो अच्छी रैंक वाले बच्चे अभी आउट हैं। इसका डायरेक्ट बेनिफिट यूपी टेक में यूपी के बच्चों को मिलेगा, जो कि यूपी के बच्चों के लिए अच्छी बात है और ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए सैड बात है। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो। अगर आपको पेड काउंसलिंग करवानी है तो करियर सपोर्ट जेई पेड काउंसलिंग ऑफर करता है। आप लोग करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पे, जो कि हेल्पलाइन नंबर है 8925130473, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूरा का पूरा पेड ब्रोचर ले सकते हो। आपकी पूरी पेड काउंसलिंग कर दी जाएगी। ठीक है।
तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिले नेक्स्ट वीडियो में नए ड्रग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।